हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज, इसने एक दफा हिमायत की थी अली की पूरी जिंदगी में, एक दफा। और मैं मिंबर पे कसम खा के कहता हूं, उस वक्त इसके बादशाह बनने के चांस ही नहीं थे। इसके बादशाह बनने के चांस ही नहीं थे। लोग मौला अली को गालियां देते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक यहूदी को सिखाया, खुद सिखाया। और वह यहूदी मस्जिद में आया, उसने कहा मैंने तुम्हारे बादशाह की बेटी से शादी करनी। पूरी मस्जिद गुस्से में आ गई। यहूदी होके तेरी ये जुर्रत कि तू बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगे। यहूदी ने कहा फिर अली कौन था? बोलना जबान से जिसे बात समझ आए, जिसे जब तक समझ ना आए उसकी मजबूरी है, जिसे समझ आ जाए फिक्र सुनना। सीखा हुआ आया था, उसने कहा बादशाह की बेटी का रिश्ता चाहिए। क्या तुझे शर्म नहीं आती यहूदी होकर बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगता? यहूदी ने कहा फिर अली कौन था? पूरी मस्जिद ने कहा अली तो मुसलमान था। क्या इसलिए मोहम्मद ने उसे अपनी बेटी दी? कहा फिर मुसलमान को गाली देते हुए शर्म नहीं आती है? तो अब आप इस मामले को इस तनाजुर में देखेंगे, पूरा माशरा अली के खिलाफ भौंकता है। और अभी जुम्मा होने वाला था जिसमें ये फिक्रे पड़े जाने थे, और उस मौके पर उसने कहा कि तुम अली को क्यों गाली देते हो? कि मुसलमान ना होता तो रसूल से अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देते? ये फिक्रे किसी ने चौथे इमाम को बताए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये बादशाह बनेगा। अली की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अली की हिमायत करो, बादशाह बन जाओगे। बादशाह बनना चाहते हो तो अली की हिमायत करो। इसलिए कि अली की दुश्मनी के दुश्मन, ये जितने मेरे मौला के दुश्मन हैं, एक बंदे ने बड़ी मेहनत करके बनाए, एक बंदे का बहुत ज्यादा हिस्सा है इसके अंदर, क्योंकि उस बंदे ने नबी से सुन लिया था कि अली तेरा दुश्मन हराम ज्यादा होगा। उसने फिर 7 काम ऐसा किए जैसे हरामी पैदा होने के चांस ज्यादा है। उन 7 में से एक भी बता दूं तो बंदे का पता चल जाएगा, इसलिए नहीं बताता। तो 7 काम है, और इसीलिए अगर किसी को ज्यादा जरूरी हो तो मजलिस के बाद मुझसे पूछ ले। उसने कोशिश ये की कि जितने भी पैदा हों उन्हें हरामी होना चाहिए, ताकि उसकी फौज में इजाफा होता रहे। क़यामत वाले दिन शैतान इसको हैरान होकर देखेगा। क्योंकि शैतान के लानती होने में तो किसी को इनकार नहीं। खुद सोचो, जब अल्लाह शफीउल्लाह के मुनकर को लानत से नहीं छोड़ता तो वलीउल्लाह के मुनकर को लानती होने से कैसे बचा सकता?